जी हमारी प्रिपरेशन मार्शल आर्ट की तरफ था। हमने करीबन 4-5 महीने पहले शुरू कर दी थी अपनी ट्रेनिंग और कोई चारा भी नहीं था। ज़रूरी था करना क्योंकि पूरी फिल्म जो है उस मार्शल आर्ट पे बेस्ड है। लेकिन क्योंकि बाकी तो फिल्म पूरी इमोशनल भी है, ड्रामा है, दो भाइयों की कहानी है, दो भाइयों के बीच में टकरार है, दरार है, दीवार है और पूरी फिल्म के अंदर हमने जो है और क्या किया, मतलब रिंग के अंदर पूरा 52 दिन बिताए हैं जस्ट टू पिक्चराइज द होल सारा का सारा क्लाइमैक्स 52 दिन फिल्म के अंदर हमने किया। सर ने वजन घटाया 10 किलो, मैंने 10 किलो वो एक एक्चुअली बहुत हार्ड जॉब था कि 12 किलो निकालना और इसने 12 किलो बढ़ाना और जो इन 50 दिन के दौरान भी उसको मेंटेन करना। एक्शन करते करते अब आपकी बॉडी ऊपर नीचे जाती है, पर हम दोनों ने वो वजन को मेंटेन करने की कोशिश करी और किया है। तो आई थिंक वो काफ़ी टफ होता है जब आप पूरे दिन एक्शन करके आके आपको जिम जाना पड़ता है या उससे पहले करना पड़ता है, तो काफ़ी खून पसीना गया है पिक्चर। जब पिक्चर साइन करी तो काफ़ी नर्वसनेस और एंग्जाइटी थी। ऑफकोर्स सर के एक्शन अब हम देख चुके हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत सालों का काम है। तो जब पता चला कि क्लाइमैक्स में है टक्कर तो थोड़ी बहुत डर जो फट जाती है ऐसे। और फिर वही था डिसीजन की टाइम देना पड़ेगा, कुछ भी नया सीखना है उसको कन्विंसिंगली करना है तो समय की ज़रूरत है। और मैंने वही किया, चार महीने कुछ नहीं किया, सिर्फ उठता था और एज अ फाइटर ट्रेन करता था, जिम ट्रेन करता था, मील्स खाता था वज़न बढ़ाने के लिए। और फिर जब सेट पहुँचे तो तब भी सेम रूटीन था, बट ऑब्वियसली ज़्यादा थकान होती थी। और सेट पे सर के एक्सपीरियंस को हमने बहुत इस्तेमाल किया। सर की जो एक सेफ्टी नॉर्म्स है, इनको पता है कि कैसा एक्शन सही लगेगा, कैसा एक्शन इम्पैक्टफुल होगा। और आई थिंक शूट करते हुए काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला एक्शन में, काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर से बिहाइंड द कैमरा, जिस तरह ये अपने दिन को हैंडल करते हैं, जिस तरह ये अपने टाइम को हैंडल करते हैं। तो मैं काफ़ी कुछ लेके जाऊँगा इस पिक्चर से। You know, honestly, I actually find it a very funny question, and I'm not saying that I've not been guilty of actually thinking the same way, but when this role was actually offered to me, it made me reconsider a lot of things, and also the way we perceive certain characters. Like playing the role of a mother can actually be a very, very beautiful thing, and keeping in mind that we have mothers of all ages. You know, so I don't see why there should be a hesitancy to actually play the role of the mother, and it's a challenging role. It's a character, and if you as an actor can go between playing a mother to playing a student to playing a teacher to playing whatever it is, then that just shows your range, and that's important for us. That's what keeps us alive, I think, as actors. कोई रॉकेट साइंस नहीं था, दो भाइयों की कहानी तो मतलब ब्रदर्स, इसमें कुछ ज़्यादा सोच विचार नहीं था। इसके पीछे कोई कहानी स्टोरी है ऐसा कुछ है? इसके पीछे टाइटल जो आपने डिसाइड किया? नहीं, जब कहानी सुन रहा था तभी मुझे ये टाइटल सूझा। सो आई जस्ट सजेस्टेड व्हाई डोंट वी कीप द फिल्म कॉल्ड ब्रदर्स इंस्टेड ऑफ। पहले तो यहाँ तक बात हुई थी कि वॉरियर ही रखते हैं, मतलब वॉरियर तो जाता नहीं है हमारी फिल्म के साथ, ये दो भाइयों की कहानी है। सो आई थिंक ब्रदर्स वाज द एप्ट टाइटल फॉर दिस। Well, I mean, there are similarities in the last name, and also being from a Christian family, being in that kind of a household. But at the same time, because I was playing a mother, that is something completely new to me and unknown to me as well. And also a mother who is battling for the lives of her daughter and her husband. So that also is definitely something very, very difficult to kind of pull off. दोनों के लिए डिफिकल्ट है। जो पंच, अगर पिक्चर में आप किसी को पंच करते हैं तो आपका पंच तभी अच्छा लगता है जब आप दूसरे का रिएक्शन अच्छा हो। तो वो सर को जानकारी काफ़ी है, कैसे शीट करना है, कैसे दिखाना है, कौन से एंगल से। तो ऑफकोर्स डिफ़िकल्टी वो थी कि कैसे आप याद रखें। हमें याद है कि हमें पूरी कोरियोग्राफी जैसे डांस की तरह याद करनी पड़ती थी। 1 2 3 4 लात घुसा पंच नहीं, वो अगर एक मिस हुआ तो सही में पड़ता। तो उसमें बहुत मेहनत करी। शूट के दौरान भी हम लोग रिहर्सल करते थे, सारे मूव्स, चाहे हम शूट से पहले तो काफ़ी बार 4-5 बार कर चुके होते थे, तो तभी वो फ्लूइड लगता है, अच्छी तरह लगता है। तो जैसे एक्शन पर असल में एक्चुअली टच करना पड़ता है, जैसे सर बताएंगे। इसमें हम लोग कुछ और चीट नहीं कर सकते, तो वी एक्चुअली हैड टू टच। बहुत खुशी होती है। आई थिंक ही बीइंग एक्सट्रीमली स्वीट एंड इंकरेजमेंट मिलती है, बिकॉज हमने बहुत समय बिताया है। सर को पता भी है कि मेरा बैकग्राउंड मार्शल आर्ट से नहीं है, तो आई थिंक काफ़ी खुशी मिलती है। और आगे जाके कोशिश करेंगे कि कुछ और करें, ऐसी एक्शन जोन में कुछ बेहतर करें।